संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। तो प्रिय भक्तों, राम जन्म का प्रसंग चल रहा है। तो माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या बोले? माता पुनि बोली सोमति डोली, तज होता ते यही रूपा, कि जैसे सुलीलायत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सोरे भोपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, ते न परहि भवकूपा। तो माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। तो माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। मतलब संसार में वे दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा उनका जन्म नहीं होता है। तो वे प्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सोने शीशो रुदन परम प्रियवानी, और सब हम चले आए सब रानी। हर्षित जय तय धाहि दासी, और आनंद मगन सकल पूर्वास। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी नगर आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रहानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थल हुए, शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोर गृह आवा प्रभु सोही। तो परमानंद पुरे मन राजा, ओ कहा बुलाए बजावो बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बजाने वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, और आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहु जाई, और रोप रास गुण कह नार साई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने
से समाप्त नहीं होते हैं। भोले बालाजी सरकार की जय। श्री राम जय।